पवित्र श्रावण मास में वाणी का मौन श्रेष्ठ है, लेकिन पवित्र श्रावण मास में वाणी का मौन से भी विचारों का मौन श्रेष्ठ है। पवित्र श्रावण मास में क्या करना चाहिए? तो कि मौन रहना चाहिए। इस महीने में कुछ भी आपसे न हो सके, सिर्फ मौन। कई लोग नहीं, इस पवित्र श्रावण मास में कई लोग मौन रहते हैं, कई लोग शांत रहते हैं और अक्रोधी रहते हैं, क्रोध नहीं करते 1 महीनों तक। कई लोग 1 महीने तक बीड़ी नहीं पीते, मावा नहीं खाते, गुड़का नहीं खाते, 1 महीनों तक पीते नहीं है। 1 महीना पूरा हुआ नहीं। मैं नहीं कहता हूं, आप समझ रहे हैं, मैं तो सिर्फ आधा वाक्य बोलता हूं। ये व्रत नहीं है, लेकिन कम से कम इतना तो कर रहे हैं। उसको पता तो है कि नहीं पीना चाहिए। शराबी पिता भी ऐसा मानता है कि मेरा बेटा निर्व्यसनी रहे। कितनी समझ है? कोई भी व्यसनी पिता है, वो भी ऐसी बात मानता है कि मेरा बेटा निर्व्यसनी रहे, तो कितना खतरनाक होगा। अभी पवित्र श्रावण मास आ रहा है। हमारे गुजरातियों का पवित्र श्रावण मास 15 दिन पीछे शुरू होता है। लोग गुजरात के बाहर गुरु पूर्णिमा के बाद, गुरु पूर्णिमा से समझो पवित्र श्रावण मास का प्रारंभ हो जाता है। पक्ष की जो त्रयोदशी है उनको शिवरात्रि कही जाती है, और 12 मास में एक बार आती है चतुर्दशी के दिन, उसको महाशिवरात्रि कहते हैं। शिवरात्रि हर महीने में आती है, लेकिन महाशिवरात्रि 12 मास में एक बार आती है। तो भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव पूजा की महिमा कही, तो कहते हैं श्रूयताम मोक्षदायकम, सुनने मात्र से मोक्ष देने वाली ये भगवान शिव जी की पूजा विधि है। तो सीधी बात है, पहले क्या करना चाहिए? तो कि एकदम पवित्र होना चाहिए, स्नान कर लेना चाहिए। स्नान करने के बाद 32 स्थानों पर भस्म के त्रिपुंड करना चाहिए। बस 32 स्थान है, 32 स्थान, 32 अंग पर अलग अलग स्थानों पर भस्म के त्रिपुंड करना चाहिए, ऐसा भगवान विष्णु ने कहा। लेकिन एक सब कुछ आपसे न हो सके तो सिर्फ भाल में भस्म का त्रिपुंड करके और रुद्राक्ष को धारण करने के बाद भगवान शिव की पूजा में बैठ सकते हैं। ये भगवान विष्णु जी ने कहा शिव पूजा का प्रारंभ कैसे करें, सब कुछ बताया है। शौचादिकं निवर्त्याशु स्नानोत्तुल्येव भस्मना। अंग पर भस्म का लेपन करना चाहिए, भस्म लगाना चाहिए। और ये ना कर सके तो त्रिपुंड धारणं ततो रुद्राक्ष विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को कहा है कि लक्ष्मी, बाल में भस्म का त्रिपुंड करके रुद्राक्ष को धारण करके भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। ध्यान दीजिए, और कुछ तो देने के लिए नहीं है, यहां ध्यान, मन विचलित ना होना चाहिए। कहा लक्ष्मी, शिव पूजा की विधि सुनने मात्र से मनुष्य मोक्ष के अधिकारी बनते हैं। तो सूत पुराण जी ने प्रयाग तीर्थ में कहा कि महात्माओं, सिर्फ भगवान महादेव की पूजा की विधि सुनने मात्र श्रूयताम, वो मोक्ष के अधिकारी हैं। तो भगवान शिव की पूजा करने से जीवन में कितने लाभ मिलेंगे आपको? असंभव भी संभव हो सकता है। अभी भगवान विष्णु और लक्ष्मी जी का सुंदर संवाद है। वही संवाद प्रयाग तीर्थ में सूत पुराण जी सभी महात्माओं को सुना रहे हैं। प्रयाग तीर्थ धर्म क्षेत्रे महाक्षेत्रे गंगा कालिंदे संगमे प्रयागे परम पूर्णे ब्रह्मलोकस्य वर्तमान। ये ब्रह्मलोक का मार्ग है प्रयाग तीर्थ। अब भगवान विष्णु जी कह रहे हैं, कोई पण भगवान महादेव के निराकार लिंग स्वरूप का पूजन करे। इसमें बाणलिंग श्रेष्ठ है। कोई नदी के जल प्रवाह में से कोई पत्थर लिंगाकार बनते, उसको बाणलिंग कहा जाता है।
इनमें सप्तगंगाओं के जल प्रवाह में जो शिवलिंग निर्माण होते वो श्रेष्ठ माने जाते, और सप्तगंगाओं में भी माता नर्मदा के जल प्रवाह में जो शिवलिंग निर्माण होते हैं, ये लिंग सर्व से सर्वश्रेष्ठ है, जिनको नर्मदेश्वर महादेव भी कहते हैं। नर्मदा के जितने कंकर है इतने शंकर है, लेकिन नर्मदा के जल प्रवाह हमें चलाना चाहिए। अब तो नर्मदा के आसपास बहुत सारी फैक्ट्री शिवलिंग बनाने के हो गए, ये भी सृष्टि अच्छी बात है, सुंदर बात है। बड़े बड़े शिवलिंग मिलते हैं, 10 रुपये से लेकर 1 करोड़ रुपये तक का शिवलिंग वहां मिलता है, इतने सुंदर सुंदर शिवलिंग। विशेष करके गांव है बकावा, वहां पूरा गांव शिवलिंग ही निर्माण करते हैं। और एक समय था कहीं गांव में शिवलिंग की स्थापना करनी थी तो पहले गांव के जो मुख्य मुख्य लोग थे वो जाते थे नर्मदा के किनारे पर जहां एक धारा गिरती है, और अथवा ओमकारेश्वर जाते थे, वहां बहुत सारे डुबकी लगाने वाले होते हैं। एक डुबकी पर वो पैसा लेते थे, एक डुबकी लगाओ, जो पत्थर मिला वो लेकर ऊपर आओ। कभी एक डुबकी से भी शिवलिंग मिल जाता था, कभी 5-5 डुबकी, कभी 10-10 डुबकी, क्योंकि जो मिलता है माता नर्मदा का जल प्रवाह के तल से वो लेकर पकड़ कर आता था, ऐसे ही शिवलिंग लिया जाता था। इसलिए बहुत प्राचीन शिवलिंग होगा जो नर्मदेश्वर महादेव होगा, उसका संपूर्ण पूर्ण घाट नहीं होगा, थोड़ा सा लंबा चौड़ा ऐसा है। दृष्टांत उसका काशी विश्वनाथ महादेव, अहिल्याबाई ने स्थापित किया। अभी जो मेरे पास काशी विश्वनाथ महादेव का शिवलिंग है, माता नर्मदा नदी का है, नर्मदेश्वर है, और ये माता अहिल्याबाई ने स्थापित किया है। इसलिए देखना ये संपूर्ण उसका घाट नहीं है, थोड़ा छिपटा है। जो फैक्ट्री में बनता है वो एकदम शिवलिंग आकार बनता है, लेकिन जो नदी के अंदर से लिया जाता है उसका थोड़ा सा लिंगाकार में थोड़ा सा लंबा चौड़ा रहता है। ऐसे शिवलिंग नर्मदेश्वर होते हैं। बाकी जो फैक्ट्री में बनते हैं उसको ही नर्मदेश्वर कहा, नर्मदा से पत्थर निकालते उसके घाट बनाते, अलग बात है। इसीलिए कहा बाणलिंग उसको कहते हैं। और पार्थिव लिंग मिट्टी में से जो बनते हैं मुरने भाई, उस शिवलिंग की पूजा करनी चाहिए, आनंद से बिल्वपत्र उसको अर्पण करना चाहिए। ऐसा भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को कहा है, और सुत पुराण जी प्रयाग तीर्थ में कह रहे हैं। पहले क्या करेंगे, पवित्र होकर सुंदर अनटच पवित्र वस्त्र धारण करके और बाल में भस्म का त्रिपुंड करके रुद्राक्ष धारणम, ततो रुद्राक्ष धारणम, रुद्राक्ष को धारण करने के बाद भगवान शिव की पूजा का प्रारंभ करें। ये भगवान विष्णु जी ने बिल्व पत्रों से भगवान शिव जी का पूजन करें, महादेव का पूजन करें, अलग अलग पुष्पों से, बिल्व पत्रों से। और हम सभी जानते हैं कि महादेव की पूजा में सब कुछ है, लेकिन बिल्व पत्र नहीं है तो ऐसा लगता है कि शिव पूजा अधूरी है। लेकिन पूजा की सामग्री कुछ भी आपके पास नहीं है, लेकिन एक बिल्व पत्र मिल गया, लगता है कि बाबा मजा मजा, भगवान शिव जी को बिल्व पत्र चढ़ा दिया। और एक दूसरी बात, महादेव की पूजा में सब प्रकार की सामग्री आपके पास है, लेकिन भस्म नहीं है, तभी शिव पूजा अधूरी से लगती है। भस्म से भगवान महादेव की पूजा पूर्ण हो जाती है। कैसे शिव है। और ये भी भगवान विष्णु जी कहा है कि कुछ भी पूजा की सामग्री आपके पास नहीं है, महादेव को भस्म का त्रिपुंड कर दीजिए, उसको वैराग्य पूजा कहे। इसलिए महादेव के भक्तों को भस्म का त्रिपुंड करने के बाद शिव पूजा करनी चाहिए। हमने पहली कथा बड़े मैदान में यहाँ सुरेश भाई के माध्यम से क्या कहते हैं, शिवांता में हमने कथा की थी। बहुत बारिश थी, इतनी बारिश अकल्पनीय थी। और शिवांत में जब शिव महापण कथा का आयोजन हुआ था, तब कथा के दूसरे दिन एक नियम बनाया था कि सभी गेट पर बहनों भाइयों को रख दिया जाए, और कोई भी गेट के अंदर प्रवेश करे। लगभग 3-6 गेट थे, अलग अलग, बहुत इतना बड़ा, क्योंकि खुले में कथा थी। अब तो बारिश का मौसम इसलिए हॉल में रखे हैं, और 3 दिन के लिए भी भयंकर बारिश होने वाली ऐसी बात है। इसलिए हमने बहुत सारे श्रोता, मेरे महादेव के परम भक्त बाहर बैठकर कथा सुनते हैं। भाई पूरा पंडाल भरा है, इतने भाई बहन बैठे हैं,
कोई पंडाल में बैठे और पंडाल से बाहर भी बैठे हैं। आप मुझे एलईडी के माध्यम से देख सकते हैं, लेकिन मैं हृदय से आपको देखता हूं, लेकिन दिल से मैं प्रणाम करता हूं। आप सबकी उपस्थिति का मैं हृदय से धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी श्रद्धा से बाहर बैठकर भी कथा का श्रवण करते हैं। बहुत हृदय से आपका आदर और धन्यवाद। तो हमने एक महान नियम बनाया था, सुरेश भाई, हंसा बहन, तेजस भाई, सबने मिलकर कि सभी गेट पर भाइयों बहनों को रखता है और सबको भस्म के त्रिपुंड करते हैं अंदर मंडप में कथा स्थल पर प्रवेश देते थे। सुंदर लगता था। और इसमें भी बहुत सारी बहनें भस्म की बिंदी करके आई। त्रिपुंड करने में तो शर्म आती है। कोई बोलेगा कि बहुत बड़ी भक्त हो गई, बहुत बड़ा भक्त हो गया, क्योंकि डर तो वही है ना। हमको सिंह सर्प का डर नहीं है, डर है लोगों का। क्या बोलेंगे लोग, ये सबसे बड़ा रोग यही है ना। इसीलिए तो हम कुछ कर नहीं सकते ना, खुलकर जीवन भी नहीं जी सकते। बहुत सारे लगाम रहते हैं, संयम जरूरी है। इसलिए कल से भस्म का त्रिपुंड करके आना। और ऐसा ना हो तो यहाँ गणेश कुमार को कह दीजिए, रचना बहन, गणेश कुमार साउथ के, तो उसके भस्म की महिमा उसको पता है। मुझे भी बहुत सारी भस्म और कुमकुम दिया। उसको कह दीजिए कि भाई चलो थोड़ी की भस्म ले आओ, चारों तरफ भस्म के थोड़ा थोड़ा रख दीजिए जो आएंगे। एक दक्षिण भारत में लगभग बेंगलोर के आसपास श्री श्री कुमार स्वामी, उसका गुरुकुल है। मुझे कांति मामा लिंबाणे ले गए थे वहां। 10,000 बच्चे पढ़ते हैं और उसकी आयु थी 110 साल की। तो अभी अखबार पढ़ते थे, चश्मा नहीं रखते थे और पूरे आश्रम का वहीवट संचालन वो संभालते थे, श्री श्री कुमार स्वामी। अब तो लगभग नहीं रहे, बहुत समय की बात है। तब मैं वहां गुरुकुल में गया था, हमने देखा था। और इस गुरुकुल का यूनिफॉर्म भी भस्म का त्रिपुंड था। कोई भी बच्चा अंदर प्रवेश करता है तो पहले भस्म का त्रिपुंड करता है और बाद में गुरुकुल में उसका प्रवेश होता है। उसका यूनिफॉर्म, स्कूल की परिचय था भस्म का त्रिपुंड। तो हमारे भी स्कूल है ना, वहां छोटे छोटे बच्चे पढ़ने के लिए जाते और यहाँ बड़े बड़े बच्चे आ जाते पढ़ाई तो है ना, कुछ सीख रहे हैं ना, हम कुछ विद्या ग्रहण कर रहे हैं। और मैं तो बार बार कहता हूँ, मध्यस्थी हूँ, एक शिक्षक का, टीचर का काम करता हूँ। जो मैंने आचार्यों के पास से सीखा और मैंने जो शिव महापुराण में से कुछ पाया, वो आप तक पहुंचाने की हमारी सेवा है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा है, भाल में भस्म के त्रिपुंड करके रुद्राक्ष को धारण करके बाणलिंग अथवा मिट्टी में से निर्माण किया हुआ लिंग, उसका पूजन करे। विशेष प्रकार से इस पूजन में बिल्वपत्र को शामिल करे, ऐसा भगवान विष्णु जी ने कहा है। तो प्रश्न हुआ, किस मंत्रों से जाप करें? लक्ष्मी जी ने कहा कि श्री हरि, किस मंत्र से हम भगवान शिव का पूजन करें? शिव जी ने इतना सरल बता दिया। भगवान विष्णु जी ने शिव जी के बात इतनी सरल बता दी कि लक्ष्मी, कठिन कठिन मंत्रों में जरूर पूजा करने चाहिए, लेकिन इस सबके लिए नहीं है। वो तो विद्वान जो पढ़ा लिखा है, जो गुरुकुल में पढ़ते हैं, आचार्यों के पास बैठकर जो पाठशाला में पढ़ते हैं, और कभी कभी पाठशालाओं में भी जाना चाहिए। हमारे बच्चे कैसे पढ़ते हैं, विद्वत्ता और इतने सुंदर सुंदर मंत्र स्तोत्र कंठस्थ करना छोटी बात नहीं है। उसको भी विद्या तीर्थ कहा है। जहां मेरे ब्राह्मणों के छोटे छोटे बच्चे पढ़ते हैं, 4 बजे उठा देते हैं, जल्दी जल्दी ब्रह्म मुहूर्त में, कभी 3 बजे। रहने की क्या सुविधा होती है। कोई को अब तो गुरुकुल ठीक होने लगा, बाकी तो उनका जो बैग है वही उसका तकिया बनता था। छोटी सी छतरी पात कर वो सोते थे, सादा भोजन, अपनी थाली। अभी हम गए थे ऋषिकेश में कथा गाने के लिए, तो पता है अंदर विद्यार्थी सब रहते थे, 3-3 विद्यार्थी ऊपर नीचे पूरे कमरे में। टीचर भी उनके साथ रहते थे। एक कमरे में इतने विद्यार्थी, अपनी बैग, अपने भोजन के बर्तन, सब कुछ उसके साथ। इतना सादा जीवन। और एक एक पंक्ति कितनी बार बोला, सुबह से लेकर शाम सोते समय तक लगातार मंत्र गायन स्तोत्र गायन। एक एक शब्द कितनी बार उच्चारण करना पड़ता।
शुद्ध उच्चारण। और हरिओम बोलने में कितना समय लग जाता है, इतना सीखने में बहुत सारा समय लग जाता है। हरि ओम। सभी ऐसे नहीं बोल सकते जो पाठशाला में जिनने अभ्यास किया, पाठशाला में जिन ब्राह्मणों ने सिखाया है, ब्राह्मण बच्चे, ब्राह्मण कुमार, विप्र कुमार सीखे हैं, वो बोल सकते हैं। इसलिए को यज्ञ करने वाले, पूजा करने वाले ब्राह्मणों की कभी निंदा नहीं करनी चाहिए। निर्धनता मिलेगी, दरिद्रता मिलेगी, रोग मिलेगा, शोक मिलेगा। ये कोई कम मेहनत नहीं है। उसका बचपन, उसकी किशोरावस्था, उसकी युवा अवस्था उसने पढ़ाई में दी है। पहले एक समय था वक्ताओं का निभाव और विद्वानों का, ब्राह्मणों का, ये राजा करते थे। अब ये सब छूट गया। इसलिए बहुत लोग ऐसा बोलते हैं ब्राह्मणों के लिए सब प्रोफेशनल हो गए। वो नहीं, आपने बना दिया। हम प्रोफेशनल नहीं हुए, कोई ब्राह्मण, कोई वक्ता, कोई नहीं होगा। पहले तो राजा हमारा सबका निर्वाह करते थे। जो जो जरूरियात थी सब राजा उसकी पूरी करते थे। उसके राज्य का कोई ब्राह्मण कोई भी बात से दुखी न हो। धर्म प्रचारक का सभी जिम्मा वो राजा लेते थे। अब बंद हो गया। और बहुत लोग ऐसी बात करते रहते हैं, कभी नहीं करनी चाहिए। जो यज्ञ करते हैं, जो प्रतिष्ठा करते हैं भगवान की, जो पूजा पाठ करते हैं, उन लोगों ने बहुत मेहनत की है। पाठशाला में बहुत सारे साल बिताए हैं, अपना घर छोड़ा। छोटे छोटे बच्चे पाठशाला में आते हैं। जो खेलने कूदने का समय था वो समय उस लोगों ने पाठशाला में दिया, तब ये सब बोल सकते। इसलिए भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मी हमें कठिन विद्वत्ता से भरपूर मंत्र नहीं बोल सकते, इसलिए मैं आपको कहता हूं पंचाक्षरेण, आप सिर्फ पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान शिव का पूजन करें। ये भगवान विष्णु जी की आज्ञा है। जो कि इतने कठिन मंत्र स्तोत्र बोलने में हमारी गलती हो सकती है, लेकिन पंचाक्षर मंत्र बोलने में कोई गलती का भय नहीं। नमः शिवाय, बस इतना ही। और बहनों को तो भी ओम को भी जोड़ने की तकलीफ नहीं। ओम को ओम भी नहीं जोड़ना चाहिए, सिर्फ पंचाक्षर जोड़ सकते हैं। लेकिन भगवान विष्णु जी ने कहा कोई भी नारी ओम को लगाकर पंचाक्षर मंत्र का उच्चारण न करे, सिर्फ नमः शिवाय बोले तो भी उनकी पूजा शिव स्वीकारते हैं। जो पुरुष शरीर है उसको षडाक्षर मंत्र बोलना चाहिए, ओम नमः शिवाय, उसको षडाक्षर मंत्र कहा गया है। नमः शिवाय को पंचाक्षर मंत्र कहा गया है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को कहा, लक्ष्मी आप साथ में ओम जोड़कर नहीं बोलेगे तो भी चलेगा, नमः शिवाय बोलकर आप शिव का पूजन करें, आपका कर्तव्य रहेगा। भगवान विष्णु ने कहा पंचाक्षरेण कर्तव्यम् स्त्री शंकर पूजनम्। कितना सुंदर भगवान विष्णु जी ने गाया है। ये सभी बात अनसुनी है। अभी बहुत लोग शिव कथा गाते हैं, लेकिन मैं सुनता हूं तो संतुष्टि नहीं होती। मैं भी ढूंढता हूं कि मुझसे अच्छी कोई शिव कथा करने वाला मिले। मैं सुंदर करता हूं, मैं गौरव से कहता हूं। हमारा स्वयं का गौरव भी होना चाहिए ना। मैं एक एक वक्ता को सुनता हूं। जितने शिव कथा करते हैं टेलीविजन के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से, मैं उसको पकड़ कर श्रवण करता हूं। वो क्या बोल रहा है, वो क्या कह रहा है, लेकिन मन नहीं लगता। आस्था टीवी में, आस्था भजन में जो वक्ता आते सबको मैं शिव कथा उसकी सुनता हूं और बहुत दिल से, एक हृदय से बात कहना चाहता हूं। ये तोटका शास्त्र नहीं है और मेरा महादेव तोटके का प्रयोग करने के लिए वो देव भी नहीं है। बहुत दिल से कहता, लेकिन ये दुनिया इतनी भोली भाली तो नहीं है, लालची है। लालची है, इसलिए दूसरे लोग हमारे पर राज कर गए है ना। हमारी लालची स्वभाव के कारण राज्य हो, हम गुलाम हुए। अब भी गुलामी करने के लिए 20-20 लाख 25-25 लाख रुपया देकर जाते हैं। स्वभाव हो गया। भाई भाई को लालच देते थे, तेरे भाई बड़े भाई राजा है तो छोटे भाई को लालच दे, तुझे राजा हम बना देंगे, चल। लालच में बढ़ता है, हमारा राजपाट खत्म हो गया।
इसलिए प्रजा गुमराह होती है। कथा को योग्य आकार देना वो कथाकार का कर्तव्य है। और जो कहा है वो डिट्टो कभी श्रोताओं के सामने नहीं, उसका आकार बनाकर पेश करे, ये कथाकार का कर्तव्य है। इसलिए भगवान शिव एक सबसे अलग देव है, सबसे निराला, सबसे जुदा, सबसे अलग है। इसलिए भगवान विष्णु जी ने कहा हर स्त्री को, हर नारी को सिर्फ नमः शिवाय बोलकर शिव पूजा करे तो भी ये पूजा स्वीकार्य है। लेकिन पुरुष शरीर के लिए कहा ओम नमः शिवाय बोलकर पूजा करे। षडक्षरेण कर्तव्यम् पुरुषे शिव पूजनम् पुरुषे शिव पूजनम्। पंचाक्षर मंत्र बोलकर भगवान शिव की पूजा करनी चाहिए। दोनों मंत्र एक हैं, लेकिन ओम लगा तो षडक्षर मंत्र हो जाएगा, 6 अक्षरों वाला मंत्र। लेकिन ओम नहीं लगाया है आपने तो इसको कहते हैं पंचाक्षर मंत्र। अलग अलग तरीके से इस मंत्र का उच्चारण भी हो सकता है, उसके बीज लगाकर बोल सकते, बहुत सारा तरीका। पंचाक्षर मंत्र एक ही है, ओम कुरु कुरु शुभ शुभ, नमः शिवाय कुरु कुरु शुभ शुभ ओम। ऐसे भी अलग अलग तरीके से बहुत सारा प्रयोग है, लेकिन इसमें कहीं नहीं जाना है। एक बात कहूं, कोई भी तरीके से मंत्र बोलो, लेकिन शिव आपकी भाव की भाषा समझते हैं। भाव भावाकरम शिवा। और दूसरी बात ये, प्रकृति को कोई भाषा समझ में नहीं आती। प्रकृति नहीं अंग्रेजी समझती, नहीं तमिली तेलुगु, न मलयालम, न गुजराती, न हिंदी, न मराठी। कोई बात, कोई भी भाषा प्रकृति को नहीं आती। प्रकृति को भाषा आती है भाव की भाषा। आपका भाव क्या है वही प्रकृति स्वीकार करती है। इसलिए जैसा भाव करोगे ऐसी दुनिया आपके निर्माण होने लगेगी। इसलिए शिव जी के दरबार में मंत्र स्तोत्र जरूर है, लेकिन शिव जी की दुनिया में भाव भावाकरम शिवम। शिव जी की दुनिया में आपका भाव क्या है। और सीधी बात, आपके घर को मेहमान आता है, जहां लाडू, भजिया, गुलाब जामुन। गुलाब जामुन कैसे होते देखो तो सही तरह, गुलाब भी नहीं और जामुन भी नहीं, तो भी उसको गुलाब जामुन कहते हैं। उसका मूल्य नहीं है मेहमान के लिए। मेहमान के लिए मूल्य है आपके भाव का मूल्य। कोई भी मेहमान होगा, मेहमान आपके लिए घर का आ रहा है, उस खाने पीने के लिए नहीं आ रहा, आपका भाव देखकर आ रहा। और एक बात कहूं, यहाँ भी कथा में आप आते तो हमारा भाव देखकर आते होगे ना। ये तो सीधी बात है ना, आपके प्रति हमारा कोई भाव नहीं है तो आप नहीं आते। हमारा भी दिल से भाव है कि मेरे श्रोताओं को मैं कुछ कहूं, उसका जीवन कुछ निर्माण हो जाए, उसके जीवन में और कोई रोशनी, दीप नहीं दीप माला उनके जीवन में प्रकट हो जाए, ऐसा भाव हमारा रहता है। एक दीप नहीं, दीप माला प्रज्वलित हो जाए। पंचाक्षरे नमः शिवाय, नमः शिवाय धुन गाएंगे। चलो इस तरह में आप ओम का स्वर न करें, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय बोलकर भगवान महादेव का पूजन करें। और पुरुष शरीर के लिए कहा षडक्षरे ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय बोलकर आप भगवान महादेव का पूजन करें। ये विष्णु और लक्ष्मी जी का सुंदर संवाद है। भगवान विष्णु जी लक्ष्मी जी को शिव पूजा की परंपरा दिखा रहा है, और भगवान विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को शिव भक्ति का दान किया है कि लक्ष्मी मेरा इष्ट महादेव है, इसलिए आप भी महादेव की उपासना करो, आप भी शिव की साधना करो। और एक बात कही है, पार्थिव शिवलिंग, बाण शिवलिंग को नारी शरीर स्पर्श कर सकती है, लेकिन शिव महापड़ ग्रंथ में कहा और तामिली ग्रंथ में भी कहा है, बहुत सारे ऐसे स्वयंभू शिवलिंग हैं, ज्योतिर्लिंग जो उसको नारी शरीर स्पर्श न करे तो सही रहता है, ऐसा शिवपुराण ग्रंथ में कहा है। उसका विस्तार नहीं करेंगे हम। एक बार हम
भगवान त्र्यंबकेश्वर महादेव के सानिध्य में शिव महापुराण कथा का गायन कर रहे थे। ज्योतिर्लिंग हमारा जगदीशपुर खाटोवाला जामनगर जयपुर के माध्यम से। तो इस तरफ ये समय चल रहा था कि जिन शिवालय में बहनों को प्रवेश नहीं है, एक बहनों का क्रांतिकारी ग्रुप सभी स्थानों पर इधर उधर घूम रहे थे और मेरा भाग्य वहां इसी समय मैं पहुंचा और बहुत सारे पत्रकार भाई बहन थे और सभी बहनें, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर के गर्भगृह में किसी को नहीं जाने देते, सिर्फ सुबह में 5 बजे 7 बजे तक पुरुष शरीर धोती पहनकर जा सकता है, नारी शरीर को अंदर प्रवेश नहीं है। जहां जहां नारी शरीर को प्रवेश नहीं है वहां एक बड़ा ग्रुप जाता था बहनों का और इस नियम को भंग कर देते। तो वहां मैं पहुंच गया और मैं तो अनाथ, मुझे पता नहीं था कि यहाँ सब कुछ चल रहा है। तो मैं पहुंच गया तो मुझे पकड़ लिया, आप शिव कथा करते, आप ही उसका निर्णय करें। तो मैं निर्णय नहीं करूंगा, लेकिन मैंने एक निर्णय दिया कि शिवालय के गर्भगृह में 2 व्यक्ति जा सकता है। एक तो जिनने अनटच वस्त्र पहने, स्नान करके जिन वस्त्र का कोई संसारिक कार्यों में नहीं आपने पहना है, ऐसे पवित्र वस्त्र पहनकर आप शिवालय में गर्भगृह में जा सकते हैं। दूसरा, स्नान करके भीगे वस्त्र, पानी से भीगे हुए वस्त्र, ऐसे ही आप शिवालय के गर्भगृह में जा सकते हैं। मैंने नहीं पुरुष का नाम लिया, मैंने नहीं कोई नारी का नाम लिया, क्योंकि मैं जो ना बोलू तो मारू आवी बने। ये तो सीधी बात है ना। इसलिए यहां भी स्तोत्र में ऐसी बहुत सारी बातें हैं, तो इसका विस्तार नहीं करेंगे, है ना। क्यों विवाद में हम पड़े भाई, सबकी करनी सब जाने। लेकिन शिवालय के गर्भगृह में पवित्रता का वर्णन तो बहुत किया है, लेकिन उसके बाद विरोधाभास ये भी है कि सारी वनवासियों की कथा ऐसी है कि उसको तो स्नान करने का पता भी नहीं था, तो भी शिव जी उसको मिले। तो यहां पवित्रता को ध्यान में रखें कि इस वनवासियों को मैं ध्यान में रखूं। ऐसे एक बहुत भयानक कथा भी है शिव महापुराण ग्रंथ अंतर्गत, और तामिली ग्रंथों में बहुत सारी ऐसी कथा है, और ये ग्रंथ कम प्रकाशित हुआ है। इतना बड़ा ग्रंथ है महादेव के बारे में, रहस्यम है। इसीलिए ये कथा भी मैं बहुत सारी मेहनत कर रहा हूं, कंठस्थ करने का प्रयास तो कर रहा हूं, लेकिन रहस्यम मतलब ये कथा शुरू हुई, एक राजा शिव की पूजा कर रहा था, वहां से कथा शुरू हुई। और ये पूजा कर रहा था और इतना बड़ा जंगल में से एक शेर आया और राजा के पास, शिव जी के पास बैठ गया। तो क्यों चुपचाप ऐसे शांति से बैठ गया, उसका रहस्य क्या है? तो ये वहां के पहले कोई राजा था, वो राजा वो शिव भक्त था। उस राजा ने इस रानी को जहर खिलाकर मरा दिया, और इतना खुखार राजा था तो दूसरे जन्म में वो खुखार जंगल के शेर बने। और क्यों जहर खिला दिया, अभी इतना मुझे क्या याद रखूं। उसको कहते हैं शिव रहस्यम। ऐसी कथा है, इतना बड़ा ग्रंथ में लेकर बैठा हूं, लेकिन मेहनत कर रहा हूं, भगवान कृपा करे तो कंठस्थ हो। तो कथा को याद रखनी चाहिए, इतने रहस्य को याद रखना, इसीलिए इस ग्रंथ का नाम है शिव रहस्यम। तामिली ग्रंथ है, लेकिन कोई परम शिव भक्त ब्राह्मण अहमदाबाद में बैंक मैनेजर था, उसने पूरे ग्रंथ का भाषांतर करा, संस्कृत श्लोक और गुजराती में भाषांतर किया, और इतने ग्रंथ बनाए उसने, पूरा घर भर दिया ग्रंथ का। उनकी जो पूंजी थी, जैसे थोड़ा सा धन उसने वृद्धावस्था के लिए एकत्र किया था, वो सारा धन इनमें खर्च कर दिया उसने, इस पवित्र ब्राह्मण ने। नाम भी मेरे पास कल मैं लिख कर लाऊंगा, शिव रहस्यम। तो और पता नहीं, ये बहुत बड़े परम शिव भक्त थे, उसको भेंट में देते रहते थे, और आधा घर उनका भरा, और उसका कैलाशवास हो गया। वृद्धावस्था थी, बुढ़ापा चला गया वो। बाकी उनके बच्चों को तो पता नहीं था कि शिव रहस्य का मूल्य क्या है। तो मेरे पास आई अहमदाबाद की कथा में और कहा कि मेरे पिताजी ने ये कार्य किया है, लेकिन
पूरा आधा घर हमारा इस ग्रंथों से भरा है, लेकिन हम उसके लिए क्या करेंगे? तो मैंने कहा, मुझे दिया एक ग्रंथ भेंट में, मैंने देखा तो मैं तो मेरे लिए तो बड़ा खजाना है, पूरा ग्रंथ है। तो मैंने बहुत सारा धन खर्च करके उसका घर भरा था इस ग्रंथ का, पूरे ग्रंथ को मैंने खरीद लिया, सब कुछ मैंने ले लिया। अभी भी मेरे पास ऐसे ही पड़ा है, मैंने भी किसी को नहीं दिया है। चूंकि रहस्य को रहस्य रहने दीजिए। अभी उसका थोड़ा सा जो परम शिव भक्त है उसको देने का हम प्रयास करेंगे। बहुत बड़ा ग्रंथ है, सुंदर ग्रंथ है, इनमें बहुत सारी ऐसी कथा है।